एक दिन जंगल में आदमी और उसकी पत्नी पेड़ काट रहे थे। तभी अचानक एक पेड़ कटकर दुर्भाग्य से उसकी पत्नी के ऊपर गिर गया और आदमी कुछ नहीं कर पाया। सौभाग्य से पत्नी जीवित थी, लेकिन बुरी तरह से पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। अब आदमी के पास कोई और तरीका नहीं था, तो उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी का हाथ अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ठीक हो गई, लेकिन उसे लगने लगा कि बिना हाथ अब उसका जीवन बहुत मुश्किल गया है। उसे खुश करने के लिए उसके पति ने एक जोड़ी यांत्रिक हाथ खरीद कर दी, लेकिन पत्नी को यह यांत्रिक हाथ पसंद नहीं आए। निक को इस बात का बुरा लगा, क्योंकि उसी ने उसे पेड़ काटने में मदद के लिए बुलाया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी पत्नी का हाथ नहीं कटता। निक ने फिर खुद अपनी पत्नी के लिए एक यांत्रिक हाथ डिजाइन किया। जब पत्नी ने उसे देखा तो उसे यह हाथ अच्छा लगा, लेकिन फिर पत्नी ने कहा कि वह चाहती है कि उसका नया हाथ सोने का बना हो। निक यह सुनकर हैरान रह गया। सोने की कीमत बहुत ज्यादा थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन पत्नी को देखकर उसका मन पिघल गया और उसने तय किया कि वह किसी भी तरह से सोने का हाथ बनाएगा। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, बैंक से कर्ज लिया और 3 सोने की ईंटें खरीद ली। फिर उसने उन्हें भट्टी में डालकर पिघलाया और एक सांचे में ढालकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हाथ बना दिया। जब पत्नी ने सोने का हाथ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे फेफड़े की बीमारी हो गई है और उसे सोने का हाथ तुरंत उतारना चाहिए, वरना खतरा हो सकता है। लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। उसकी हालत लगातार खराब होती गई। जब उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उसने अपने पति से वादा लिया कि उसके मरने के बाद उसे सोने का हाथ भी उसी के साथ दफना दिया जाए। पति ने उसकी बात मान ली। पत्नी की मृत्यु के बाद निक ने सोने के हाथ के साथ उसे दफना दिया, लेकिन कुछ समय बाद आर्थिक मंदी आ गई। निक पर पहले से ही कर्ज का बोझ था और अब वह घर के बिल तक नहीं भर पा रहा था। उसे समझ नहीं आया अब क्या करे। फिर एक रात उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी की कब्र खोदकर सोने का हाथ निकाल लेगा। वह रात को चुपचाप कब्रिस्तान गया, कब्र खोदी और अपनी पत्नी के शरीर से सोने का हाथ निकालने की कोशिश की। लेकिन जब वह कुल्हाड़ी से हाथ काटने वाला था, तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी की आंखें खुली हुई